Good morning, students. Welcome to Adarsh City Convent School, Kakod, Bulandshahr. Class 8th book. Name of the book: It So Happened. Chapter 4. The Treasure Within. खजाने में. Before you read, जब आप पढ़ते हैं, every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. प्रत्येक बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है वो एक दूसरे बच्चों से भिन्न होते हैं ज्ञान में और रुचि के मामले में. सबके ज्ञान की क्षमता अलग है, सबकी इंटरेस्ट सबका अलग अलग है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इट इज़ बेस्ड ऑन ए conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparks, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. आप अब इस इंटरव्यू को देखिए, इस चैप्टर को देखिए. ये दो उनके बीच वार्तालाप है. एक एडिटर हैं बेला राजा और एक जो हाफिज कंडक्टर हैं वो एक आर्किटेक्ट हैं यानी निर्माणकर्ता, निर्माण करने वाले. अब देखें चैप्टर. हाफिज कंडक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हाफिज कंडक्टर अपने स्कूल दिनों में अप्रसन्न था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्ट मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम दी शिवर्स. वो है यानी हाफिज कंडक्टर काम करना पसंद करता था परंतु उसे मैकेनिकल लर्निंग यानी कि यांत्रिकी जो ज्ञान था उससे घृणा थी और गणित से तो उसे कंपन होता था. व्हाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. प्रिंसिपल ने एक बार उससे क्या कहा कि वो गहराई से प्रभावित हुआ. यानी जो प्रिंसिपल ने उससे कहा उससे वो गहराई से प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंसमेंट प्रभावित हुआ. HC फुल फॉर्म हाफिज कंडक्टर. आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. हाफिज कंडक्टर ने बताया कि मैं भयंकर स्वप्न देखा करता था और 4 या 5 साल पहले अब से, और इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. और अब ये प्रतीत होता है कि वो गायब हो गए. बेला राजा बेला राजा. व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ. आप कौन से स्वप्न के बारे में बात कर रहे हैं और आप क्यों सोचते हैं कि अब ये गायब हो गए. SC हाफिज कंडक्टर. आई यूज टू गेट कंटिन्यूअस नाइट मेयर्स अबाउट appearing फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. हाफिज कंडक्टर ने बताया कि मैं स्वप्न लगातार देखा करता था अपने गणित की परीक्षा के दौरान. यानी जब गणित परीक्षा में बैठता था तो स्वप्न देखता था जहाँ मैं नहीं जान पाया था और अब ये मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुका है. I do not have to think about education and there is
एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अब मैं इसके बारे या शिक्षा के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे पास स्वप्न देखने के लिए अब समय नहीं है। वी आर बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन स्कूल। बेला राजा ने कहा कि आप अपने स्टार्टिंग यानी शुरुआती स्कूल के दिनों के बारे में बताइए। HC हाफिज कंडक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वाज ए गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड I simply lost interest and I never studied। हाफिज कंडक्टर ने बताया कि पहली और दूसरी क्लास में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था और बाद में जब मैं थर्ड में पहुंचा, थर्ड क्लास में, तो मैंने अपनी रुचि खो दी और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others। मैं खेलों में, इधर उधर दौड़ने में, मजाक करने में और अन्य दूसरे कार्यों में रुचि रखता था। I would copy in class during exam times। मैं परीक्षा के दौरान कक्षा में नकल भी किया करता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class। मैं परीक्षा के जो पेपर थे उनको भी, परीक्षा के पेपरों को भी लेने की कोशिश किया करता था और तैयारी किया करता था और पढ़ाई करता था बाय हेल्प ऑफ द पेपर, यानी पेपर से आता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास। जब मैं उन चीज़ों को याद नहीं कर सकता था जो क्लास में मुझे पढ़ाई गई थी, तो मैं इन पेपरों की सहायता लेता था। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ। ऐसे एक दिन इस प्रकार एक सेंटेंस मेरे प्रधानाचार्य द्वारा मुझे बताया गया, बोला गया मुझे, और उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा, प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, देखिए पुत्र, मैं तुम्हें एक दो दिन से देखता रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, परंतु आपने पढ़ाई कभी नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। मैंने आज तक आपका ध्यान रखा है, अब मैं आगे आपका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए आप अपने बारे में स्वयं ध्यान दें। You talk to me for 5 minutes. You do not have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. उन्होंने यानी प्रिंसिपल सर ने मुझसे 5 मिनट बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम्हारी माताजी इतना कठिन परिश्रम करती हैं तुम्हारी फीस देने के लिए, और परंतु आप केवल खेल में ही लगे रहते हो। अब तुम्हें इस अवसर पर उठ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज्ड टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। आई हैड बीन दी सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स
एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था और मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा था कई सालों तक, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी रहा। आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम। मैं हर खेल खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द गेम। परंतु उस साल मैंने एक कदम भी खेल के मैदान में नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी। मैं केवल प्रार्थना किया करता था और मैं खाना खाया करता था और केवल पढ़ाई किया करता था। आई नॉर्मली यूज्ड टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वाज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट। मैं साधारण रूप से नकल किया करता था और पास हो जाया करता था, परंतु मैंने महसूस किया कि एक बार मैं एसएससी में गया और आई कुड नॉट डू दैट, और मैं वहाँ कुछ नहीं कर सका। ऐसे नेम ऑफ द एग्ज़ाम अबाउट सर्विस। व्हेन आई गॉट ए सेकंड क्लास 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. जब मैं एक सेकंड क्लास में यानी दूसरे राउंड में 50% मेरे आए और एसएससी में, और मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि पुत्र, तुम्हें स्वयं को समझना चाहिए और एक विशेष योग्यता रखनी चाहिए। दिस माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। मेरे स्कूल के दिनों की यही याददाश्त है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कैन नॉट रिमेंबर। मैं दूसरे और भी कार्य किया करता था, और जहाँ तक मेरे कार्यों का संबंध है मैं याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजीली। मैं अपने कार्यों को आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ। उनको याद रखने के लिए अपने कार्यों को मुझे एक फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज हाउ इट वर्क्स। मैंने एक किताब पढ़ी और मैं याद कर सकता हूँ उस मैटर को, उस तथ्य को एक फोटो के रूप में, परंतु मेरा माइंड इसके जरिए नहीं, इससे होकर नहीं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये कैसे कार्य करता है, यानी मेरा माइंड कैसे कार्य करता है, ये केवल एक फ़ोटो देखकर ही, उस चीज़ को, काम को ध्यान करके ही मुझे उस काम की याद आती है। आप घर पर रिवीजन करेंगे और इसको पढ़ेंगे हिंदी में। धन्यवाद।